हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है सीयूईटी के एक और प्रैक्टिस सेट में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 6 प्रैक्टिस सेट है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये प्रैक्टिस सेट आपको 8 सब्जेक्ट के डोमेन में और बाकी जो थर्ड वाला आपका जर्नल होता है उसमें काफी बेनिफिशियल होंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी कहां से ओरिजिनेट होती है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट होती है चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से। चैमयुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है आपका, ठीक है, तिब्बत में। वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर हम बाकी की बात करें, गंगोत्री, ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, किस नाम से? भागीरथी के नाम से। ठीक है, भागीरथी के नाम से ये ओरिजिनेट होती है। इसमें आके मिल जाती है एक नदी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। कहां पर ये मिलती है? आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, देव प्रयाग में मिल जाती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ना इम्पोर्टेंट चीज समझने की है। एक बहुत ही फेमस नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक है, डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक है, तो डी मतलब देवप्रयाग, आर मतलब रुद्रप्रयाग, के मतलब कर्णप्रयाग और वी मतलब विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो इसको याद याद कैसे रखना है? एक साइड चारों में अलकनंदा लगा देना है। ठीक है, एक साइड चारों में अलकनंदा लगा देना है, यानी कि ये संगम है बेसिकली। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग ये संगम है जो जहां पर अलकनंदा मिलती है। किस किस से मिलती है? देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है भागीरथी से। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है किससे? भागीरथी से। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर के, जो आर आ गया रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद करोगे कि काली का रूप कैसा होता है? रुद्र होता है। ठीक है, तो काली गंगा, तो ये जिसको मंदाकिनी भी कहते हैं, वो आपकी मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तीसरा है कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडार नदी। इसको आप ऐसे याद करोगे कि जो कर्ण थे, महाभारत में एक पात्र थे कर्ण, उन्होंने अपने जो कवच कुंडल थे, जिनको पिंड भी कहते हैं, वो दान कर दिए थे। तो पिंडार रिवर अलकनंदा से कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। और लास्ट बचा वी, वी मतलब विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लोगे कि जो विष्णु थे उनका रूप कैसा था? धोला था। ठीक है, यानी कि वाइट था। इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? चैमयुंगडुंग ग्लेशियर, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। गंगोत्री, जहां से आपकी निकलती है कौन? गंगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, यमुनोत्री, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी रिवर निकलती है यमुना नदी। चलो, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थक्वेक आर जर्नली एसोसिएटेड विद। ठीक है, अर्थक्वेक जनरली किससे जुड़े हुए हैं? तो जहां पर दो चट्टानों के बीच में फॉल्ट पाया जाता है, जहां पर दो चट्टानों के बीच में गैप पाया जाता है, फॉल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती है। और ये वाइब्रेशंस जब आगे की साइड मूव करती है, ठीक है,
तो ये पृथ्वी की सरफेस तक आ जाती है, जिससे अर्थ का जो क्रस्ट है वो सेक होने लग जाता है, हिलने लग जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड और क्या क्या याद रखना है आपने, ठीक है, अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है, अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक को नापने की 2 यूनिट होती है, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी रिचर स्केल, जो क्या करती है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापती है, ठीक है। दूसरी है आपकी मर्सेली स्केल, ठीक है, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापती है कि अर्थक्वेक की स्पीड कितनी थी। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि आपका एक दोस्त है, वो रिच है और वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई तो रिच है ऑलरेडी, आपको पैसे मांगने नहीं चाहिए, मांगने नहीं मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मांगने नहीं मतलब मैग्नीट्यूड। तो रिचर स्केल क्या नापती है, मैग्नीट्यूड नापते हैं, और मर्सेल स्केल क्या नापती है, इंटेंसिटी नापती है। इसके अलावा आपने याद रखनी है कि जब ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो इसकी ना 3 तरह की वेव्स बनती है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स। तो अर्थक्वेक की सेकिंग से, ठीक है, अर्थक्वेक में जैसे ही ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, तो जो सबसे पहले वाली जो वेव्स बनती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पी वेव्स, ठीक है। ये प्राइमरी वेव्स होती है और ये सारे मीडियम में चलती है, इसके आगे सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा, सारे मीडियम में चलती है। दूसरे नंबर की जो वेव्स होती है वो होती है एस वेव्स, वो सिर्फ सॉलिड सॉलिड में ही चलती है। और तीसरी होती है आपकी एल वेव्स, जिन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। चलिए, और हाँ, अगर एक रिचर स्केल पर मान के चलो, पहले रिचर स्केल आया था आपका, ठीक है, पहले आपका रिचर स्केल पे भूकंप आया था 6 का, अब 7 का आया है, तो पहले वाले से कितना गुना बड़ा होता है, तो पहले वाले से 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। एक रिचर स्केल पर अगर दो रिचर स्केल का जो डिफरेंस होता है वो 10 गुना होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोज बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एक तो आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जो मलेरिया होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, पहली चीज तो आपने याद रखनी है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि किसने, ठीक है, मलेरिया की ये डिस्कवर्ड किया था, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर होना है, इसका सही आंसर है रोनाल्ड रोस, ठीक है, रोनाल्ड रोस ने ऐसा किया था। बाकी अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की शुरुआत करी थी, ठीक है, सबसे पहला वैक्सीन वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, बेसिकली कुछ डेथ आपके पैथोजेंस होते हैं जिनको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी इनसे फाइट करती है और इस तरीके से आपकी बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। लुइस पैस्चर ने पैस्चराइजेशन के बारे में बताया था कि दूध को क्या करो, दूध को आप गर्म करो, ठीक है, दूध को आप गर्म करो, ठीक है, और फिर तुरंत क्या कर दो, ठंडा कर दो। तो माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स हमारी तरह बॉडी का टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो हम तो क्या कर लेते हैं, अपने शरीर के तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर सर्दी होगी या गर्मी होगी, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं रख पाते हैं। तो जब आप दूध को आप एक बार बहुत ज्यादा गर्म करते हो, तो ठंडा करते हो, तो उससे माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इसकी इसके बारे में बताया था किसने, लुइस पैस्चर ने, ठीक है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फोर्थ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय, ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। राजीव गांधी के टाइम पीरियड के और क्या अचीवमेंट है? एक आपने सुने होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, 5वीं क्लास में एंट्रेंस होता है, तो नवोदय राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर ही। इसके अलावा कंप्यूटर की शुरुआत इनके टाइम पर ही। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है कि अगर केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है, दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है, तो देश के गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 1 पैसा रह जाता है, ठीक है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये किसकी स्टेटमेंट है? आपकी राजीव गांधी जी की स्टेटमेंट है, जिनके बर्थडे को मनाया जाता है किसमें? सद्भावना दिवस के रूप में। दूसरी बात करें तो दूसरा ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। उनके बारे में एक तो याद रखना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो आपके 4 शहरों को जोड़ता है, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, मुंबई और चेन्नई, ठीक है, 6 लेन हाईवे है, 4 शहरों को जोड़ता है। तो गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता अभियान, ठीक है, साक्षरता अभियान एक ऐड आता है था ना पहले, स्कूल चले हम, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जिसको कहते हैं, तो वो भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी के। इसके अलावा पहले नॉन कांग्रेसियन पीएम जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, ठीक है, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, और जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह के बारे में याद रखना है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि राज्यसभा से थे, प्रधानमंत्री रहे लेकिन राज्यसभा से थे, ठीक है। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की 1991 की एलपीजी पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली जो पॉलिसी थी, उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके एक तो समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं, ठीक है, इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। इसके अलावा पहली ऐसी पहले एक तो पहली ऐसी प्रधानमंत्री, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट थिंग तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी ना, तो तब ये राज्यसभा से थी, ठीक है, तो ऐसी महिला, ठीक है, या ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से, ठीक है, भारत में सबसे पहले, तो कौन? आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा शिमला समझौते में, ठीक है, शिमला समझौते में, क्योंकि आपको पता होगा कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नया देश के रूप में बनवाया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पर कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, कौन सी विटामिन आपकी एंटीऑक्सीडेंट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी इसका सही आंसर है, जो खट्टे फलों में पाई जाती है, ठीक है। और स्कर्वी, इससे इससे डिजीज हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपकी रिकेट्स हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपकी रिकेट्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिजीज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ पाएगा, ठीक है, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, उसे इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। तो भारत में इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? तो ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है? भारत में इलेक्टोरल रोल बनाती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात करें
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको अपॉइंट किया जाता है, टेन्योर होता है 6 साल या 65 ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रूलर हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? ठीक है, समकालीन कौन थे? तो इसके जो समकालीन थे वो थे आपके बिंबिसार। ठीक है, तो देखो दो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक बिंदुसार एक बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार क्या है? आपका जो मगध एम्पायर था। ठीक है, आपका जो मगध एम्पायर था, ठीक है, उसका जो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी ने फाउंड किया था किसको? मगध डायनेस्टी को। ठीक है, तो वहां से जुड़े हुए थे आपके कौन? बिंबिसार। ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी थे किसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या याद रखना है? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बेटे का नाम राहुल था, माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इसके अलावा पिता का नाम था सिद्धोधन। 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 6 साल इधर उधर घूमने के बाद 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया नामक जगह पर, पीपल पेड़ के नीचे, जिस पेड़ का नाम पड़ गया आपका बोधि ट्री। सारनाथ में पहला स्पीच दिया और कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई। जहां पर इनके जो बॉडी रिमेन्स थे उनको जहां रखा गया उसको कहते हैं स्तूप। जगह जगह पर, ठीक है, स्तूप का लिटरल मीनिंग होता है टीला। तो जहां पर जहां जहां इनकी अस्थियां थी उनके ऊपर एक बड़ा टीला बना दिया गया, उसको स्तूप कहा गया। और सबसे बड़ा स्तूप है आपका सांची स्तूप। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एट्थ क्वेश्चन, तो एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रगल हुई थी किसके बीच में? पल्लवास के और चालुक्यास के बीच में। ठीक है, तो उस टाइम के इसने क्या पूछा है? राजा पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? महेंद्र वर्मन। ठीक है, क्या आपका? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आर्मी में, ठीक है, 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे मनाया जाता है। वो कह रहा है कि कौन सी आर्मी के रैंक नहीं होती है? कौन सी आर्मी में रैंक नहीं होती है? देखो मेजर होती है, ब्रिगेडियर होती है, कर्नल होती है, लेकिन ग्रुप कैप्टन जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ग्रुप कैप्टन जैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है सेडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। देखो ये इंडिया हो गया, हमारे यहाँ पर आपके आइलैंड है। ठीक है, हमारे यहाँ पर आपके आइलैंड है और इनकी नेचर कैसी है? इनकी नेचर है वोल्केनिक। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके कारण से क्या बन गए? आपके आइलैंड बन गए। ठीक है, इधर जो अपने लक्षद्वीप आइलैंड है, इनकी नेचर है कोरल। कोरल मतलब जो समुद्री जीव है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई और उनकी हड्डियों के ऊपर क्या हुआ आपका? ठीक है, उनकी डेथ हो गई और उनकी हड्डियों हड्डियों के ऊपर लाइफ सस्टेन हो गई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड कहते हैं।
तो लक्षद्वीप जिसमें 36 आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है, और इधर वाला जो ये है ये आपका वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो हमारा एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है ना, बैरन आइलैंड, ठीक है, वो भी आपका किस में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसके अलावा भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, इंदिरा पॉइंट, वो भी आपका यहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक है वो आपका किस, कौन सी जगह पर है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, मिडिल में, ठीक है, लिटिल में कि नॉर्थ में। तो ये जो पड़ती है अपनी, ये पड़ती है आपकी नॉर्थ अंडमान में, सबसे ऊंची जो पीक है, ठीक है, तो वो किस में पड़ती है आपकी, नॉर्थ अंडमान में पड़ती है सैडल पीक। और अगर निकोबार की पूछे तो माउंट थुलर करके है आपकी निकोबार की, निकोबार की सबसे बड़ी पीक पूछे तो माउंट थुलर, और अगर अंडमान की सबसे पूछे तो सैडल पीक। इसके अलावा अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आपका अंडमान को निकोबार से। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 49 डिग्री चैनल किस जगह को सेपरेट करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना बड़ा है, ठीक है, तो कितने गुना बड़ा है, ये आपका लगभग 4 गुना बड़ा है। ठीक है, भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से। दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत को आजादी मिली थी आपकी, पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया था 14 अगस्त 1947 को, और भारत को आजाद कर दिया गया था 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को। अब देखो, जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन आपको मेरे को ये बताना है कि 1955 तक पाकिस्तान की क्या राजधानी रही, यानी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, जिसको फिर उसने बाद में शिफ्ट किया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। यहाँ पर एरिया के हिसाब से पूछा है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है आपका कौन, सबसे बड़ा देश है आपका रशिया। नेक्स्ट कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर, वी आर ऑन, वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 11, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। विच इज फॉलोइंग इज, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट उसको बोलते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो आपके इंसेक्ट को खा लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो जो ड्रोसेरा है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 12th वाले का, तो 12th वाले का करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ। ठीक है, 12th का करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का, वो होता है आपका पॉलिटिकल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मेनली आपका एक कोटेशन कही जाती है, टू द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो बेसिकली ये अमेरिका के ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, अब्राहम लिंकन की कोटेशन है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना हो, ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, और जो ऐसी सरकार जो लोगों की है, ठीक है, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू विच इंसिडेंट डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस घटना के कारण, ठीक है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को
क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी आपकी 1920-21 के बीच में ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था आपका, गांधी जी का कहना था कि ये जो शासन है, ब्रिटिश शासन, ठीक है, ये भारतीयों के सहयोग से चला हुआ है। ठीक है, ये किसके सहयोग से चला हुआ है, भारतीयों के सहयोग से चला हुआ है। अगर भारत के लोग इसको सहयोग देना बंद करते तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, 1 साल के अंदर ब्रिटिश शासन भारत से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या था, ठीक है, इस रिक्वेस्ट पर जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, और स्टूडेंट ने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, बेसिकली ये शुरू हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, इसमें खिलाफत इशू को भी ऐड कर लिया गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या आपका, एक चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया। ये जगह पड़ती है आपकी यूपी में, यूपी में गोरखपुर के पास चोरा चोरी पड़ती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। ठीक है, जैसे पुलिस थाने को आग लगाई, 22 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, और 22 लोगों की डेथ होने के कारण, ठीक है, गांधी जी ने इसको हिंसा देखते हुए कि भाई इस आंदोलन में हिंसा हो रही है, ठीक है, इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर और बाकी जो लिखे थे चंपारण, ठीक है, इनका मैं इशू बता देता हूँ। गांधी जी ने भारत में आके जो सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण ही था। ठीक है, जिसकी कहानी ये थी कि फोर्स इंडिगो के लिए, ठीक है, जबरदस्ती की इंडिगो उगाना है, नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था किसानों को, और किसान मना कर रहे थे। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में एक अ, सरकारी खजाने की ट्रेन जा रही थी। ठीक है, जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो बेसिकली आपके गर्म दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसको लूट लिया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह आपके किसानों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और सरदार पटेल ने इसमें क्या निभाया था, मेन रोल निभाया था, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये किसकी कोटेशन है, द वर्ड इम्पॉसिबल फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूड, कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो बेवकूफों की उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोटेशन है आपकी किसकी, नेपोलियन की। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की कोटेशन है कि जो इम्पॉसिबल है वो किसकी डिक्शनरी में होता है, वो फूल लोगों की डिक्शनरी में होता है, बेवकूफों की डिक्शनरी में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी पूछे, ठीक है, तो आपने लिखना है मीन कैंप। ठीक है, मीन कैंप। अलेक्जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पे अटैक कब किया था, तो 326 बीसी में किया था, पोरस को हराया था। नेपोलियन से क्वेश्चन पूछे तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। क्वेश्चन है आपका बुद्धिज्म से। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका नेपोलियन। ठीक है, 15 का आंसर हो गया आपका नेपोलियन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन है बुद्धिज्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म के फाउंडर थे आपके गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ, बेटे का नाम राहुल, पिता का नाम सिद्धोधन। 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति, बोधि ट्री यानी कि पीपल ट्री के नीचे, जिसका नाम बोधि ट्री पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा पहला उपदेश दिया आपका सारनाथ में, डेथ हुई आपकी कुशीनगर में। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मध्यम मार्ग बताया था। मध्यम मार्ग मतलब मिडिल फोल्ड पाथ। ठीक है, जिंदगी में एक्सट्रीम पे मत जाओ, एक्सट्रीम खुशी वो भी नुकसान की है, एक्सट्रीम दुख वो भी नुकसान का है। कोई भी चीज की अति
खतरनाक होती है, इनका बेसिकली कहना ये था। तो इन्होंने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, लाइफ की प्रॉब्लम को सस्टेन करने के लिए 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया था कि भाई ये 8 रास्ते अपनाना जरूरी है जिंदगी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। और 8 फोल्ड पाथ क्या थे उसमें? उसमें थे आपके राइट, आपका स्पीच, राइट स्पीच, राइट कॉन्टिप्लेशन, राइट कंडक्ट, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक दृष्टि, ठीक है। इस तरीके से ये 8 चीजें थी। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे ना, वो डिजायर के ही अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि डिजायर होती है, अगर डिजायर आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, तो लालच बढ़ता है। और अगर डिजायर पूरी ना हो और आपकी किसी बगल वाले की पूरी हो जाए तो तृष्णा बढ़ती है, जलन बढ़ती है, जेलेसी बढ़ती है। तो इसलिए ही इनका कहना था कि भाई डिजायर पे क्या करो, कंट्रोल करो। और इन्होंने दुखों का असली कारण डिजायर को बताया। तो जो 16 है, 16 का करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है। 16 का करेक्ट आंसर है आपका सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका मगध डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध डायनेस्टी से। पूछ रहा है मौर्यन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? मौर्यन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो देखो ना, आप इसको ऐसे याद कर लो, हर शिशु ने मनसा जाहिर की। हर शिशु ने मनसा जाहिर की। तो बेसिकली किसी टीचर ने पूछा कि घूमने चलना है, पिकनिक जा रही है, आप घूमने चलोगे? तो बच्चों ने बोला हाँ, यानी कि हर शिशु ने मनसा जाहिर की। तो ये जो मगध डायनेस्टी से क्वेश्चन है, और मगध डायनेस्टी का पहली जो डायनेस्टी थी वो थी हर्यंक डायनेस्टी। दूसरी जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। तीसरी जो थी वो थी नंद डायनेस्टी, जो थी आपकी किस टाइम पर? जब सिकंदर ने अटैक किया था, सिकंदर ने अटैक किया था तब आपकी नंद डायनेस्टी थी। चौथी डायनेस्टी है आपकी मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जो ये मनसा में दूसरा साल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये है आपका सुंग डायनेस्टी, सुंग, ठीक है। जाहिर मैंने फ्लुएंसी बनाने के लिए लगा दिया। और लास्ट डायनेस्टी थी यहाँ की कण्व डायनेस्टी। तो इसमें याद क्या क्या रखना है? मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यक। दूसरी चीज याद रखनी है, सिकंदर के अटैक के टाइम पर मगध में कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी? नंद डायनेस्टी, ठीक है। मगध में सबसे फेमस डायनेस्टी कौन सी? मौर्य डायनेस्टी। चाणक्य के सपोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, सिकंदर से लड़ने भी गए थे। लास्ट पूछे तो लास्ट आपकी कर्ण और मौर्य फेमस थी, तो किसने रिप्लेस किया? सुंग डायनेस्टी ने रिप्लेस किया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, सुंग डायनेस्टी। चलो, अगला जो क्वेश्चन है आपको पता ही होगा कि एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका ब्रोंज, ठीक है, या एलोय। क्या होता है? जब दो मेटल को मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम अलोय बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? तो आयरन में मिलाया जाता है क्रोमियम, ठीक है। आयरन में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ठीक है। 18 का करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी इयर्स पैरट लिव, ठीक है। पैरट कितने साल जीता है? पैरट की जिंदगी कितने साल की है? ठीक है, तो पैरट की जिंदगी है करीब 20 साल की, ठीक है। कुत्ते की जिंदगी है 12 साल की। इंसान की उम्र बताई जाती है कितनी? 100 साल। नेक्स्ट है टेंडन एंड लिगामेंट बोथ रिलेटेड टू डैश बोन्स आर। तो बेसिकली क्या होता है? ग्रुप, हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो काम होता है ना, वो सेल करती है। सेल के ग्रुप को
टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो टेंडन और लिगामेंट है वो किस तरह के टिश्यू है, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए 20 जो क्वेश्चन है उसका जो पहला, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, कैसे टिश्यू है आपके, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू किस में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है आपकी मसल्स में, जो मदद करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। किस में मदद करता है, मसल्स में पाया जाता है, मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा। जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, वो पाया जाता है आपकी स्किन में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है आपकी स्किन में, और ये मदद करता है सब्सटेंस को, ठीक है, इन और आउट होने में, ठीक है, सब्सटेंस को इन और आउट होने में मदद करता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू क्या देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। कौन सा, आपका स्केलेटल टिश्यू, फोर्थ वाला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वो कह रहा है व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज मेक। तो क्या बनाता है, HTML के बहुत सारे पेज मिलकर क्या बनाते हैं, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम। तो देखो बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो जिन देशों में ब्रिटेन की, जो देश ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ठीक है, जिन देशों में ब्रिटिश का शासन था उन देशों को कॉमनवेल्थ कहते हैं। और यहाँ पर खेलों की शुरुआत हुई जिन्हें बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। लास्ट वाले अभी वाले, ठीक है, आपके कहाँ हुए थे, ग्लासगो में हुए थे, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, ग्लासगो या बर्मिंगम, बर्मिंगम में हुए थे आई थिंक, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है कि भाई पहले जो कॉमनवेल्थ गेम थे, ठीक है, वो आपके कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम जो 1930 में खेले गए थे वो आयोजित हुए थे आपके कनाडा में, ठीक है, कहाँ पर, कनाडा में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच रिवर इज नोन एज पद्मा रिवर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब ये गंगा बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां पर इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है, क्या, पद्मा, ठीक है। बांग्लादेश में जाने के बाद, ठीक है, गंगा का नाम पड़ जाता है क्या, पद्मा। गंगा के बारे में बात करें तो आपका ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है आपकी रिवर गंगा। इसकी लेंथ है 2525, 2525 गंगा की लेंथ है, ठीक है। और ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होकर फिर यूपी, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल में बहती है। सबसे ज्यादा इसकी लेंथ है आपकी यूपी में, हरिद्वार से ये मैदानों में एंटर करती है, ठीक है, उससे पहले तो पहाड़ों में बह रही होती है, ठीक है। शुरुआत इसकी जो होती है यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से, वो आपकी भागीरथी के रूप में होती है। आगे चलकर देवप्रयाग में इससे अलकनंदा मिलती है, उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, ये कुछ फेमस शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, सरयू, यमुना, ठीक है, दामोदर, ये क्या है, इसकी कुछ सहायक नदियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यानी कि भारत में जो क्रांति हुई थी या जो पुनर्जागरण काल हुआ था, ठीक है, उसके फादर किसको कहा जाता है। तो उसके फादर कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को,
जिन्होंने आपकी ब्रह्मो समाज की स्थापना करी और सती प्रथा को बैन कराने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर किसके, इंडियन रेनेसां के। ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी नाम है, पहला कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था आपका नोबेल पुरस्कार 1913 में। नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, इन्होंने वो छोड़ दी थी। ठीक है। उन्होंने वो छोड़ दी थी किस वजह से, आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, ठीक है, तो एक तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की स्थापना करी, और आर्य समाज की स्थापना करी। इसके अलावा एक कोटेशन है इनकी, रिटर्न टू वेदास, रिटर्न टू वेदास। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये किसकी कोटेशन है, आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे में। 1893 में, 1893 में, ठीक है, आपकी शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। ठीक है। इस सर्वधर्म सम्मेलन में, ठीक है, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था हिंदुत्व की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, ठीक है, तब तक विश्राम ना करो, ये कोटेशन किसकी है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 24 के बाद 25th क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है, ठीक है, पहले भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी बेसिकली किस भाषा का शब्द है, तो डेमोक्रेसी बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। डेमोक्रेटिया, ठीक है, वहां से निकला है आपका। ठीक है। क्या आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिया, जिसका मीनिंग होता है पीपल। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आपको कैसी लग रही है सीरीज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।